चलिए स्टार्ट किया जाए। टाइम हो गया आपका, तो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। आज हमें एक तीसरा मेथड पढ़ना है मीन को फाइंड करने का। दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड मेथड पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड से हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, मीन को फाइंड करने का ये एक थर्ड मेथड है। ठीक है ना, तीन ही मेथड है आपकी क्लास में, ये लास्ट मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सिंपली हम लोग इसका फार्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एच इंटू समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। ये क्या हो गया, मीन को फाइंड करने का फार्मूला। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है ना, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का फार्मूला हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे कि इसमें जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो क्या है, मतलब ए क्या है, एच क्या है, यू क्या है, एफ क्या है। ठीक है ना, तो लिखते हैं हम लोग कि ये सब वैल्यू जो इसमें यूज की गई हैं वो सब क्या है। ओके, ए इक्वल टू क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, एच क्या है, क्लास साइज है। क्लास साइज क्या होती है, जैसे ऐसे इंटरवल लिखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इसी के बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप कितना, 10, इनके बीच का गैप क्या है 10, इनके बीच का गैप क्या है 10, तो इसी गैपिंग को हम क्या कहते हैं, क्लास साइज कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे एक इंटरवल आपको दिया जाता है ऐसा, तो इसकी क्लास साइज क्या हो जाती, 10, एच की वैल्यू क्या आ जाती, 10। समझे कि नहीं, समझ रहे हो सब लोग ना। क्लास साइज क्या है, जो इंटरवल दिया है उसी के बीच के गैप, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्लास साइज आ जाएगी। ठीक है ना, एच क्या है, हो गया, पता चल गया। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। ठीक, और क्या बचा, यू। यू देखो, कल हम लोग क्या निकाले थे, डी। कौन से मेथड में, एज्यूम मीन में, एज्यूम मीन मेथड में डी निकाले थे। डी क्या था, डेविएशन था। डी क्या था, डेविएशन। जब उसी डेविएशन डी में आप डिवाइड कर दो किससे, एच से। एच मतलब क्लास साइज, डेविएशन डी में डिवाइड कर दो किससे, एच से, तो आपका क्या आ जाता है, यू फाइंड हो जाता है। समझ में आ गया ना। अब यू फाइंड हो जाएगा आपका, एफ तो फ्रीक्वेंसी है, एच तो क्लास साइज है, ए एज्यूम मीन है, फार्मूला अप्लाई करोगे, मीन फाइंड हो जाएगा। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन से। अब ये सब बात और ही आसानी से समझ में आएगी कब, जब हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, इतना नोट करो फार्मूला, तुरंत इरेज करके एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं। जल्दी नोट करो। चलो देखो, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन लगा दें, सेकंड वाला ना, सेकंड लगा दें, क्योंकि सेकंड हम खुद नहीं सॉल्व किए थे, आप लोग को डायरेक्ट मेथड से लगाने के लिए होमवर्क दे दिए थे ना, तो सेकंड को हम लगा देते हैं। 14.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी को लगा देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। क्वेश्चन पढ़ा रहा है, एक बार सुन लो। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेस दिया गया है 50 वर्कर का और नंबर ऑफ वर्कर दिए। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय द यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। कोई एक मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, मीन वेजेस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग। डेली वेजेस दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया बताओ, ये रुपी में है ना, इन रुपी। 500 से 520 ये डेली वेजेस क्या, 100 से 120, 120 से 150, नहीं 40 है ना,
5 सर 140 से 160 और 160 से 180 180 से 200 180 टू कुछ बुक में अलग क्वेश्चन लिखा है क्या? देखो जो बुक हम लिए हैं इस बुक में लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग अमाउंट चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से कर लेना जिसकी बुक में जो अमाउंट लिखा है ना। हमारे पास जो अमाउंट लिखा हमने वो लिखा, मेरे पास जो अमाउंट लिखा है इस बुक में हमने लिखा। तो अब भाई ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा, परेशान ना रहो। आपके पास जो अमाउंट होगा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो डेली बेसिस हो गया, और क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ, ठीक है ना। वर्कर्स क्या दिए गए हैं? 12, 14, 8, 6, 10। चार्ट को आगे कंप्लीट कर लेंगे पूरा तो क्वेश्चन लग जाएगा। क्या निकालते हैं हम लोग? तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो जाता है? FI हो जाता है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्लास मार्क निकाल लो, क्लास मार्क को क्या कहते हैं? XI। क्लास मार्क को XI ही कहते हैं, डायरेक्ट मेथड से ही यही कहते आए ना। अब देखो XI क्या होगा? इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 तो आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 130 ना। देखो जो क्लास साइज है, मतलब जो इनके बीच का इंटरवल गैप है, उसी को प्लस करते जाओ बस। 20 बार बार प्लस करोगे आ जाएगा सब, 150 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 170 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 190 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा? क्लास साइज आ गया ना। क्लास साइज तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो क्लास साइज H होता है। क्लास साइज क्या होता है? H की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे? 20। H की वैल्यू क्या दिख रही है? 20, ठीक है ना। H की वैल्यू 20 दिख रही है, 20 का गैप चल रहा है ना, तो क्लास साइज H हो गई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? D निकालेंगे। क्या निकालेंगे? DI क्या होता है? XI माइनस A। XI माइनस A, ये XI है, इसी में किसी एक वैल्यू को क्या करोगे? A मानोगे। क्या मानोगे? A, ठीक है ना। ध्यान दो, इसी में किसी एक वैल्यू को A मानोगे, A हमने A मान लिया, ठीक है ना। फिर DI निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है? DI निकालने के बाद क्या निकालना होता है? UI निकालना होता है। देखो मीन का जो फार्मूला है आपके पास, मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या लिखा है? A प्लस H इंटू A प्लस H इंटू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N FI और UI अपॉन I इक्वल टू 1 to N FI। ये फार्मूला होता है ना, ठीक है ना। एक तरीका बता दें किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो लागू सब क्वेश्चन पे वही लागू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप DI की वैल्यू निकालो, फिर DI में क्या करो? H से डिवाइड करो। DI में क्या करो? H से डिवाइड करो तो UI निकलता है। क्या निकलता है? UI। तो UI की वैल्यू क्या होती है? D/H होती है। क्या होती है? D/H होती है, ठीक है ना। तो आप बगैर D निकाले, बगैर D को निकाले, D को बगैर फाइंड किए आप U को फाइंड कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए। D को बगैर फाइंड किए आप U को फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? किसी भी क्वेश्चन में आप यही वैल्यू लिखोगे U की। क्या लिखोगे पता है? A के सामने 0, A के सामने 0, और इसके ऊपर वैल्यू सब किसमें? माइनस में। इसके नीचे सब वैल्यू किसमें? प्लस में। तो इसके ऊपर क्या लिखोगे? हमेशा -1 और -2। इसके नीचे क्या लिखोगे? +1 +2। अब आपके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन हो, क्लास मार्क कुछ भी आ जाए, A की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर लो, कोई मतलब नहीं है। U की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? A के सामने 0, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2, यही आएगा। इसको चाहे निकालो और चाहे ना निकालो। इस एक चार्ट में इस वैल्यू को चाहे निकालो चाहे ना निकालो, क्योंकि जो हमें सॉल्व करना है उस सॉल्व में हमें क्या चाहिए? UI चाहिए। तो UI तो ऐसे ही फाइंड हो जाएगा बगैर सॉल्व किए। आप सॉल्व करके निकालोगे, पहले D निकाल लो, फिर D में क्या करो? H से डिवाइड कर लो, तब भी यही आएगा। पहले आप क्या निकाल लो? D निकाल लो, फिर D में H से डिवाइड कर लो, तब भी यही आएगा।
ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में एकदम पूरी तरीके से सेव कर लो, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए। u की वैल्यू क्या होगी, a के सामने 0 और उसके ऊपर -1 -2, उसके नीचे +1 +2, u निकल गया आपका, u निकल गया ना, बगैर d निकाले हम u निकाल देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए बताओ, fi और ui, तो fi इंटू ui, ठीक है ना, fi इंटू ui, ये देखो fi और ये क्या है ui, 12 2 जा 24 माइनस का 24, 14 1 जा 14 माइनस का 14, 8 का 0 हुआ तो 0, 6 1 जा 6 ना, 10 2 जा 20, समझे, समझ गए आप लोग इतना, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, समेसन चाहिए किसका, fi का, तो fi का प्लस कर लो, समेसन हो जाएगा। और समेसन चाहिए किसका, fi का, इसका भी प्लस कर लो, fi का समेसन आ जाएगा। तो पहले आप fi का समेसन निकाल लो, कितना आएगा समेसन, निकालो भैया, ये 20 हो गया, ये क्या हो गया, 12 और 8 मिलकर 20, 14 और 6 मिलकर 20, 20 20 मिलकर 40, 40 और 10 मिलकर 50 आ गया ना, इस पूरे का सम क्या आ गया 50, और इस पूरे का सम कर लो, ये कितना आ रहा है 26, कितना आ रहा है प्लस का 26, माइनस का कितना आ रहा है 8 और 2 1 3 -38 और प्लस 26 कितना हो जाएगा 2 और 3 से 2 1 -12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। देखो समेसन ऑफ fi क्या आएगा -12 आएगा, और समेसन ऑफ fi क्या आएगा 50 आ जाएगा। और h क्या होता है, क्लास साइज होती है, क्लास साइज क्या था 20 था, a आप किसको लेट किए हो 150 को, सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, मीन आसानी से फाइंड हो जाएगा। इतना नोट करो, आगे कैलकुलेशन सॉल्व कर देते हैं। इतने में किसी कुछ ना समझ में आए पूछ ले, समझ में आया ना। एक बात लेकिन समझ लो, क्वेश्चन को लगाते समय आप या तो डी वाला चार्ट नहीं बनाओगे, डी वाला चार्ट नहीं बनाओगे, या अगर बनाओगे तो उसकी वैल्यू भी निकालोगे, अगर बनाओगे तो उसकी वैल्यू को निकालोगे, चार्ट में डी को नहीं डिनोट करोगे, ठीक है। अगर निकालो बना दिए तो उसको निकालोगे, समझ आ रहा कि नहीं, नहीं तो एग्जाम में ऐसे करके काट के ना आ जाना, नहीं एग्जामिनर भी काट देगा, ठीक है ना। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, डी को आप चाहे फाइंड करो चाहे नहीं, यू निकल जाता है, तो डी वाला नहीं बनाना है आपको, हाँ सीधा यू निकालना है। चलो देखो कैलकुलेशन सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे बस, और क्या सॉल्व करना है। ए की वैल्यू क्या पुट करोगे 150, ए की वैल्यू क्या पुट करोगे 150, यही तो ए था, ठीक है। और एच की वैल्यू क्या 20 + 20 इंटू fi क्या आया -12 अपन fi क्या आया है 50। इतने कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, ये 0 से 0 तो कैंसिल कर दो, ठीक है ना। 150 माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, हाँ 24 माइनस का अपन 5, 150 माइनस 5 4 जा ना, 5 4 जा 20, क्या बचा 4, डिसमल लगा दो 40 हो गया, 5 8 जा, ठीक है ना। इन दोनों का माइनस 150 माइनस 4.8 माइनस कर लो, कैरी लेंगे 2 से 10 से 8 2, ये 9 से 4 5, ये क्या हो गया 4, ठीक है ना। 145.2, ठीक है ना, मीन वेजेस आ गए आपके, ठीक है, रुपये में आएगा ये, नोट कर लो इतना, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन था तो मल्टीप्लाई डिवाइड और क्या, नोट कर लो।